सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th के बहुपद चैप्टर के लेक्चर नंबर 3 में मिल रहे हैं। क्लास 9th के बहुपद के लेक्चर नंबर 3 में मिल रहे हैं। वैसे विद्यार्थी जो कंटिन्यूअसली लगातार लेक्चर को फॉलो कर रहे होंगे उनको ज्ञात होगा कि पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 हम होमवर्क के रूप में दिए थे। यस या नो? तो ऐसा काम करते हैं, पहले होमवर्क में जो जो क्वेश्चन डाउट हुआ है उसको डिस्कस कर देते हैं और फिर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 3 बचा हुआ है, फिर 1 और 3 को हल करके 2.1 को फिनिश कर देते हैं। एनी प्रॉब्लम? चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 2 में 4 प्रश्न है। चारों प्रश्न में अगर कोई प्रश्न आपसे नहीं बना हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई डाउट? अरे हाँ या ना? बन गया सारा प्रश्न कि कोई दिक्कत है? चलिए आइए सर, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में 4 प्रश्न है। कोई ऐसा प्रश्न जो आप लोग से ना बना हो? सारा प्रश्न बन गया कि दिक्कत भी हुआ है? नहीं ना? चलिए आगे बढ़िए सर। क्वेश्चन नंबर 5वां में आपका 7 प्रश्न है। 7 बना या डाउट हुआ है? 7 बन गया? सबका आंसर मैच किए? आंसर आ गया? कोई दिक्कत नहीं हुआ? चलिए आगे बढ़े। अब क्या बाबू? बात नहीं। प्रश्नावली 2.1 के सुनिएगा, 2.1 का आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर क्या? फर्स्ट। आइए देखिएगा, सुनिए प्रश्नावली 2.1 का। 2.1 में टोटल कई प्रश्न है बाबू? 1, 2, 3, 4 और 5। 2 होमवर्क के रूप में हो चुका, 4 भी हो चुका और 5 भी हो चुका। बच रहा है कौन कौन? 1 और 3। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कैसे 1 से। सुनिए क्या कहता है, निम्न व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है? कौन कौन कितने चर में? एक चर में। और कौन कौन नहीं है? कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। देखिए, खाली अगर आप लोग बोल दीजिएगा कि कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है तो उससे काम चलने वाला नहीं है। आपको ये बताना है कि कौन सा आपका एक चर में बहुपद है और कौन सा आपका एक चर में बहुपद नहीं है। कौन सा एक चर में बहुपद है और कौन सा एक चर में बहुपद नहीं है। उसके बाद ये देखने के बाद, आपको बताने के बाद फिर आपको बताना पड़ेगा कि अगर कौन सा है तो क्यों है और कौन सा नहीं है तो क्यों नहीं है। सुनिए, सबसे पहले एक बात सुनिए बच्चे लोग, हम 4 टर्म का चर्चा करेंगे। सबसे पहला हम चर्चा करेंगे, एक चर्चा करेंगे आप लोगों से। इसको बताने से पहले, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को बताने से पहले, क्वेश्चन नंबर पहला चर्चा करेंगे पूर्ण संख्या का। कंसेप्ट नंबर दूसरा चर्चा करेंगे, जानते हैं किसका? पूर्णांक संख्या का। किसका करेंगे? पूर्णांक संख्या का। ये कंसेप्ट नंबर तीसरा चर्चा करेंगे आप लोगों से हम धनात्मक संख्या का। कौन संख्या का बोलिए? और कंसेप्ट नंबर चौथा आप लोग से चर्चा करेंगे कौन सी संख्या का? ऋणात्मक संख्या का। गौर कीजिएगा सर, 4 टर्म का हम चर्चा करेंगे। पहले चारों समझिए, छटपट मत करो। पहला पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब सीधा हुआ वह संख्या जो आपका बिल्कुल पूरा पूरी हो। ठीक है? क्या हो बोलिए? पूरा पूरी। 2 चीज होता है, एक होता है प्राकृत संख्या, अरे होता है, और एक होता है आपका पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या का एग्जाम्पल कौन कौन जाएगा? 1, 2, 4, 5, 10। किसका एग्जाम्पल है? पूर्ण संख्या का। जो संख्या पूरा पूरी हो, बीच में आधा अधूरा नहीं हो, ये होगा एग्जाम्पल कौन संख्या का? पूर्ण संख्या का। आगे कौन संख्या? पूर्णांक संख्या।
जिसको सिंपल हम लोग लिख सकते हैं किसके रूप में, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, भिन्न। क्या बोलते हैं, भिन्न। भिन्न बोलिए या बोलिए कौन संख्या, अंश बटे हर, या कौन संख्या, पूर्णांक संख्या। धनात्मक संख्या किसी भी संख्या के आगे चिन्ह क्या चीज का, प्लस का। और ऋणात्मक संख्या किसको कहेंगे, किसी भी संख्या के आगे चिन्ह क्या चीज का, माइनस का। अगर किसी भी बच्चे लोग, अगर किसी भी संख्या के आगे चिन्ह प्लस का तो उसको बोलेंगे धनात्मक संख्या, और अगर किसी भी संख्या के आगे चिन्ह माइनस का तो उसको बोलेंगे ऋणात्मक संख्या। और पूर्ण संख्या, अगर संख्या कंप्लीट रहेगा तो कहलाएगा कौन संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। और अगर अंश बटे हर के रूप में रहेगा तो पूर्णांक संख्या। एनी प्रॉब्लम, क्या वही कहलाएगा भिन्न के रूप में। तो सुनिए, अगर आपको बहुपद होना है, गौर कीजिएगा, अगर आपको बहुपद होना है तो संख्या को सबसे पहले कौन संख्या के रूप में होना चाहिए, पूर्ण संख्या के रूप में। और पूर्ण संख्या के साथ साथ यह संख्या भी आपका होना चाहिए कौन संख्या, धनात्मक संख्या। या तो रहे वो पूर्ण संख्या के रूप में, या तो रहे वो धनात्मक संख्या के रूप में। क्या चीज, बहुपद नहीं, बहुपद का घात। बहुपद का क्या, घात। अगर बहुपद का घात या तो पूर्ण संख्या के रूप में रहे या तो धनात्मक संख्या के रूप में रहे तो वो आपका बहुपद का घात अगर पूर्ण और धनात्मक संख्या के रूप में रहेगा तो वो आपका बहुपद कहलाएगा। और अगर आपका पूर्ण संख्या और धनात्मक संख्या के अलावा या तो पूर्णांक संख्या के रूप में रहेगा तो बहुपद कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। और या तो ऋणात्मक संख्या के रूप में भी रहेगा तो बहुपद नहीं कहलाएगा। बात समझ में आया? तो बताइए, किसी भी समीकरण को किसी को भी बहुपद में होने के लिए सबसे पहले उसका घात किस रूप में होना चाहिए, कौन संख्या के रूप में, पूर्ण संख्या या धनात्मक संख्या। बात पकड़ में आया? तो आइए सर, जितना भी इसमें प्रश्न दिया हुआ है बताइए, पढ़िएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर पहला में पहला प्रश्न क्या कहता है, पढ़िए तो। 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। कोई दिक्कत? ये बहुपद है या नहीं है, ये किस चीज से पकड़ेंगे, उसके घात से। किससे? उसके क्या चीज से, घात से। अब बताइए बच्चे लोग, घात कितना, 2, यहां नहीं तो 1 और यहां नहीं तो 0। ध्यान दो, यहां 2 1 0 ये आपका पूर्ण संख्या भी है और धनात्मक संख्या भी है। तो क्या ये बहुपद होगा कि नहीं होगा? बहुपद होगा। एनी कंफ्यूजन? क्वेश्चन नंबर दूसरा बताइए। वैसे गजरा मुरई नहीं बेचो, कोई एक विद्यार्थी बोलो, चुप रहेगा, बोलो इधर से। y स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2। और कुछ है? कोई दिक्कत? अब बताओ, ये पहले बताओ, इसमें चर पद कौन है? y। चर पद बताओ, y पर घात कितना? 2। और रूट 2 के पास कुछ नहीं है तो घात 0। अरे है? बताओ, ये 2 पूर्ण संख्या है कि नहीं? 2 धनात्मक संख्या है कि नहीं? बहुपद होगा या नहीं होगा? एनी प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर तीसरा बोलो, बोलो। 3 अंडर रूट, रुक जाओ हम देख लेते हैं अपने से। 3 अंडर रूट टी प्लस टी रूट 2। अरे हाँ या ना? ये बताओ, हम लोग घात देखते हैं चर पद का कि अचर पद का? कौन पद का? अच्छा, कोई बताओगे? कहीं पर अंडर रूट लिखा हुआ है, इसका मतलब घात कितना है? गुड,
1 बटे कितना 2। और कहीं पर क्यूब रूट घन मूल लिखा हुआ है, इसका मतलब घात कितना है 1 बटे 3। एनी प्रॉब्लम? रूट है मतलब यहां पर 2 छुपा हुआ रहता है, मतलब किसी भी संख्या के ऊपर घात 1 बटे कई के रूप में 2 के रूप में। और अगर क्यूब रूट है, क्यूब में यहां पर 3 रहता है, मतलब किसी भी संख्या के ऊपर घात 1 बटे कई रूप में 3 रूप में। समझ में आ रहा है? अब आप लोग खुद बताइए यहां पर चर पद कौन कौन है? एगो अंडर रूट टी और एगो टी, हाँ या ना? अब बताओ ये अंडर रूट में है मतलब 3 और टी पर पावर 1 बटे कै है 2, 1 बटे 2। अब प्लस यहां पर क्या है टी अंडर रूट 2, है या नहीं है? अब बताओ इसमें देखो यहां पर चर पद कौन है टी, तो टी पर कुछ नहीं तो घात का है 1, तो यहां गाल पर से हाथ रख बैठेगा, यहां पर घात है 1 और यहां पर घात है 1 बटे 2। क्या ये पूर्ण संख्या के रूप में है कि पूर्णांक संख्या के रूप में? कौन संख्या के रूप में? तो यदि कोई पूर्णांक संख्या के रूप में रहेगा किसी चर पद का घात, तो वो बहुपद कहलाएगा कि बहुपद नहीं कहलाएगा? वो बहुपद नहीं कहलाएगा। तो क्या क्वेश्चन नंबर 3 बहुपद होगा? तो क्या इसका कारण आप दे दीजिएगा? कारण क्या बताइएगा कि टी पर पावर जो घात है या फिर टी पर जो घात है वो घात पूर्ण संख्या के रूप में ना रह करके पूर्णांक संख्या के रूप में है, इसलिए ये आपका बहुपद होगा कि नहीं होगा? ये आपका बहुपद नहीं होगा। एनी प्रॉब्लम? चलिए सर, ये क्वेश्चन नंबर कैवा था? कैवा? 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखे सर, क्या लिखता है बोलिए? y प्लस 2 बटे। अब बताओ ध्यान देना, y के y प्लस 2 के 2, बताओ y पर घात नीचे 1 प्लस में कि माइनस में? अरे नीचे है तो y है, तो मतलब y पर 1 घात प्लस में कि माइनस में? प्लस में ना। y को पलट करके अगर ऊपर ले जाएंगे तो y पर घात 1 ही रहेगा, लेकिन चिन्ह बदल जाता है। घातांक और करनी में निरंजन पढ़ाए होंगे आप लोगों को, है ना? अगर नीचे घात का चिन्ह अगर प्लस में तो ऊपर जाके माइनस में, और अगर नीचे माइनस में तो ऊपर जाके प्लस में। तो बताओ y पर घात ऊपर प्लस में रहेगा कि माइनस में हो जाएगा? अब बताइए यहां पर चर पद है y पर घात 1 धनात्मक संख्या के रूप में, लेकिन यहां पर y पर घात कितना माइनस है, y पर घात माइनस है। बताइए ये धनात्मक संख्या के रूप में कि ऋणात्मक संख्या के रूप में? और अगर ऋणात्मक संख्या के रूप में है तो क्या ये बहुपद होगा? एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? चलिए 5वां देखें सर क्या कहता है। क्या कहता है सर 5वां? x पर पावर 10 गदला मुरा बेचेगा, y पर पावर 3 प्लस t पर पावर 50, हाँ या ना? बताओ बाबू इसमें चर पद कौन कौन है? चर पद हाँ कौन है? x y और t। x पर घात पूर्ण संख्या है, धनात्मक संख्या के रूप में है। बताओ y पर घात 3 पूर्ण संख्या के रूप में है? नहीं सर। अरे 3 है तो पूरे पूरी है, और धनात्मक भी है, एक आगे कुछ नहीं तो कहाँ छुपल है? प्लस। बताओ ये 50 क्या पूर्ण संख्या के रूप में है? धनात्मक संख्या है, तो क्या बहुपद होगा कि नहीं होगा? चलिए तो बताइए कौन कौन क्वेश्चन में बहुपद होगा? पहला, दूसरा और 5वां आपका बहुपद के रूप में होगा, और तीसरा और चौथा नहीं होगा। नहीं होने का रीजन पकड़ में आया? क्यों नहीं होगा? नहीं होने का कारण आपका यह है कि या तो इसका घात जो है आपका पूर्णांक संख्या के रूप में है, और नहीं तो ऋणात्मक संख्या के रूप में है। कोई प्रॉब्लम भी है क्या सर? कोई दिक्कत? चलिए तो पहले क्वेश्चन नोट कीजिएगा फ्रैक्स सा, सबका कारण हम लिखवाते चलेंगे। पहले क्वेश्चन नोट कीजिएगा। पहले ऐसा काम करो, पहले ऊपर में हेडिंग में लिखो, तो लिखिए यदि
यदि किसी व्यंजक यदि किसी व्यंजक यदि किसी व्यंजक का घात 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 पूर्ण संख्या यदि किसी व्यंजक का घात पूर्ण संख्या या धनात्मक संख्या पूर्ण संख्या या धनात्मक संख्या के रूप में हो यदि किसी व्यंजक का घात पूर्ण संख्या या धनात्मक संख्या के रूप में हो तो बहुपद होगा पैराग्राफ चेंज करके लेकिन यदि किसी व्यंजक का घात पूर्णांक संख्या यदि किसी व्यंजक का घात पूर्णांक संख्या या ऋणात्मक संख्या पूर्णांक संख्या या ऋणात्मक संख्या के रूप का हो पूर्णांक संख्या या ऋणात्मक संख्या के रूप का हो तो वह बहुपद नहीं होगा लिख लिए सर? ये जो बात समझाए सो हम लिखवा दिए। बहुपद कब कब होगा बोलिए? जब पूर्ण संख्या और धनात्मक संख्या क्या होना चाहिए पूर्ण संख्या धनात्मक संख्या के रूप में? घात। और यदि पूर्णांक और ऋणात्मक संख्या के रूप में रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। समझ में आया? चलिए पहला का पहला लिखिए। पहला का पहला क्वेश्चन नोट कीजिए। पहला का पहला क्वेश्चन नोट कीजिए। 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 बताइए यह बहुपद होगा या नहीं होगा? लिखिए इसका उत्तर लिखिएगा, इसका हल लिखिएगा। लिखिए बहुपद है। कारण भी देना है ना, खाली बताना है बहुपद है कि कारण भी देना है? कारण भी। लिखिए बहुपद है क्योंकि ये बता दिए है कि नहीं है, अब कारण देंगे इसका। क्योंकि चर पद का घात कौन संख्या के रूप में है? पूर्ण संख्या। लिखिए चर पद का घात पूर्ण संख्या के रूप में है। चर पद का घात पूर्ण संख्या के रूप में है। चर पद का घात पूर्ण संख्या के रूप में है। चर पद का घात पूर्ण संख्या के रूप में है। समझ में आ गया सर? चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा नोट कीजिए। दूसरा पहला का दूसरा y स्क्वायर प्लस रूट 2। y स्क्वायर प्लस रूट 2
लिख लिए सर? इसमें भी लिखिए बहुपद है, बहुपद है, बहुपद है क्योंकि, क्योंकि बहुपद है क्योंकि चर पद का घात, क्योंकि चर पद का घात, चर पद का घात पूर्ण संख्या के रूप में है, क्योंकि चर पद का घात पूर्ण संख्या के रूप में है। हो गया सर? चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा लिखिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा लिखिएगा 3 रूट टी प्लस टी रूट 2, 3 रूट टी प्लस टी रूट 2, 3 रूट 2 टी प्लस टी रूट 2, इसको बराबर करके ऐसे लिख दीजिए आप, बराबर कर लिख दीजिए 3 टी पर पावर 1/2 प्लस टी रूट 2, ऐसे लिख दीजिए इसको बराबर करके, ये लिख दीजिएगा 3 टी पर पावर 1/2 प्लस टी रूट 2, टी पर पावर 1/2 प्लस टी रूट 2। लिख लिए सर? बताइए बहुपद है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि चर पद का घात पूर्ण संख्या के रूप में है कि पूर्णांक संख्या के रूप में? लिखिए इसका हल, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है क्योंकि, बहुपद नहीं है क्योंकि चर पद का घात, क्योंकि चर पद का घात, क्योंकि चर पद का घात, चर पद का घात पूर्णांक संख्या के रूप में है, क्योंकि चर पद का घात, चर पद का घात पूर्णांक संख्या के रूप में है, क्योंकि चर पद का घात पूर्णांक संख्या के रूप में है। लिख लिए क्या सर? आइए क्वेश्चन नंबर चौथा लिखिएगा आप लोग सर। चौथा ये आपके सामने है, y प्लस 2/22, y प्लस 2/22। लिख लिए सर? इसको कैसे लिख सकते हैं बोलिए? y पर पावर 1 प्लस 2y पर पावर -1, लिखिएगा बराबर करके y पर पावर 1 प्लस 2y पर पावर -1। लिख लिए सर? अब बताइए चर पद का घात क्या धनात्मक है इसका? क्या है? ऋणात्मक। तो बहुपद होगा या नहीं होगा? लिखिए आंसर लिखिएगा, हल इसका लिखिए बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है क्योंकि, बहुपद नहीं है क्योंकि, क्योंकि चर पद का घात, क्योंकि चर पद का घात, क्योंकि चर पद का घात, चर पद का घात ऋणात्मक संख्या के रूप का है, चर पद का घात ऋणात्मक संख्या के रूप का है, चर पद का घात ऋणात्मक संख्या के रूप का है, चर पद का घात ऋणात्मक संख्या के रूप का है। लिख ली क्या सर? चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 5वां लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5वां, x पर पावर 10 प्लस y पर पावर 3 प्लस t पर पावर 50, x पर पावर 10 प्लस y पर पावर 3 प्लस t पर पावर 50। क्या सर बहुपद है कि नहीं है? क्यों? क्यों? क्योंकि चर पद का घात, चर पद का घात कौन संख्या के रूप में? एनी कंफ्यूजन? चलिए लिखिएगा, लिखिएगा बहुपद है, बहुपद है क्योंकि, क्योंकि
क्योंकि चर पद का घात, क्योंकि चर पद का घात, चर पद का घात पूर्ण संख्या के रूप में है। चर पद का घात पूर्ण संख्या के रूप में है। हो गया सर? कोई दिक्कत इसमें? कोई कंफ्यूजन? चलिए सर, तो प्रश्नावली 2.1 का 2, 4, 5 पहले हो चुका था। ये हम लोग कर लिए। क्वेश्चन नंबर क्या है? 1। अब बचा कैवा? तीसरा। कैमा? डिस्कस करते हैं इसको। सुनिए सर, बच्चे लोग, अब आप अब कौन सा बहुपद में है और कौन सा नहीं है, अब आप लोग पकड़ लीजिएगा। अगर घात या तो पूर्णांक संख्या के रूप में हो और धनात्मक संख्या के रूप में हो तो बहुपद होगा, और अगर ऋणात्मक हो या पूर्णांक संख्या के रूप में तो बहुपद नहीं होगा। क्लास 10 में बहुत बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा इस चीज को। देखिए देखिए 3 टर्म आता है। एक 3 टर्म आता है, पहले समझिएगा। इसमें कितना टर्म आता है बोलिए? 3 पद। 3 टर्म आता है। सबसे पहला जो टर्म आता है बच्चे लोग, सबसे पहला जो टर्म आता है वो आता है एक पदी। दूसरा टर्म आता है द्विपदी और तीसरा टर्म आता है त्रिपदी। पहले हम लोग एक पदी को, द्विपदी को और त्रिपदी को, तीनों को पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये समझ जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर तीसरा अपने आप बन जाएगा। ठीक है सर, इसका नाम तोड़ के पढ़िए आप लोग। यहां ध्यान दीजिएगा बच्चे लोग, लिखने पर फोकस कम, क्योंकि ये वीडियो आपका चैनल के ऊपर अपलोड रहेगा। अगर कुछ छूट भी जाता है तो आप लोग घर में वहां से देख के लिख सकते हैं, है ना। लेकिन अगर समझना है तो यहां समझना होगा डिटेल से। बच्चे लोग ध्यान देना, आस्ते मार के बैठो, तोड़ के पढ़ो इसको। एक और पदी मतलब जिस बहुपद में किसकी संख्या, जिस बहुपद में पदों की संख्या कै के बराबर, जिस बहुपद में पदों की संख्या 1 के बराबर होगा वो कहलाएगा क्या? एक पदी। एनी कंफ्यूजन? द्वि मतलब 2 और पदी मतलब पद। मतलब जिस बहुपद में पदों की संख्या कितने के बराबर? 2 के बराबर हो उसको क्या बोलेंगे? द्विपदी। लिखो मत अभी। और जिस बहुपद में त्रि मतलब 3 और पदी मतलब पद, जिस बहुपद में पदों की संख्या कितना के बराबर, जिस बहुपद में पदों की संख्या 3 के बराबर हो उसको क्या बोलेंगे? त्रिपदी। क्या बोलेंगे बोलिए? अगर पदों की संख्या 1 तो उसको क्या बोलेंगे? एक पदी। अगर पदों की संख्या 2 तो क्या बोलेंगे? द्विपदी। अगर पदों की संख्या 3 तो क्या बोलेंगे? तीन पदी। अब क्या काम करते हैं सर, ये तीनों का, एक पदी का, द्विपदी का और त्रिपदी का, ये तीनों का हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। क्या? उदाहरण। ठीक है, अगर उदाहरण समझ गए मतलब क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर हो गया। जी देखिए सिंपल, अगर हम लिखते हैं केवल कितना टी? 5 टी। कितना टी? 5 टी। बताइए कितना पद है? एक पद। अगर हम लिखते हैं 7y, कितना पद? एक पद। अगर हम लिखते हैं -9z, कितना पद? एक पद। अगर हम लिखते हैं 2a, कितना पद? एक पद। तो ये जो भी आपको एग्जाम्पल्स दिख रहा है, ये एग्जाम्पल्स यहां पर लिख देंगे इत्यादि। ठीक है, ये जो भी आपको एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं इत्यादि यहां पर या आदि लिख दीजिए। ठीक है, जितना भी आपको एग्जाम्पल्स दिख रहा है सारा का सारा कितना पद का? एक पद का। तो ये एग्जाम्पल्स होगा किसका बोलिए? एक पदी का। किसका? एक पदी।
एक पदी का एग्जाम्पल है, लेकिन इस एक पदी में घात की संख्या भी कितना है? एक 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 एक। एनी कंफ्यूजन? कोई दिक्कत? अब एग्जाम्पल देखें जा रहा, उदाहरण किसका? द्विपदी का। किसका? ऐसे लिखते हैं 5t प्लस 2, 5t प्लस 2, 5t एक पद और 2 एक पद, एक और एक 2। समझ में आया? तो ये 5t प्लस 2 कितने पदी का एग्जाम्पल? द्विपदी का। और इसका घात कितना है? 1। 2 कितना है? 1। आगे अगर हम लिखते हैं, देखिए अगला एग्जाम्पल 7y और -2, चाहे से लिखते हैं 7y स्क्वायर और -2y। बताइए इसमें पदों की संख्या 1 और 1 2, लेकिन पदों की संख्या 2, लेकिन अधिकतम घात, अधिकतम घात भी कितना? 2। अगला हम लिखते हैं -3x पर पावर 80 और प्लस 6, -3x पर पावर 80 और प्लस कितना? 6। बताओ ये कितना पदी का एग्जाम्पल है? द्विपदी का। लेकिन इस द्विपदी में घात की अधिकतम संख्या कितनी है? 80। पकड़ में आ रहा है? कि दिक्कत है? समझ में आ जाएगा इस तरीके का। यहां पर लेते हैं आदि, और भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कौन पदी का? त्रिपदी का। याद दो, हम लिखते हैं 7z पर पावर 10 प्लस 6z पर पावर 5 प्लस 3z। बताओ पहले पदों की संख्या कितना? 1 2 3 है ना? पदों की संख्या 3 है, लेकिन घात की संख्या जब भी देखते हैं तो अधिकतम देखते हैं ना? अधिकतम कितना? तो पदों की संख्या 3, लेकिन घात कितना? 10। घात कितना? 10। तो ये आपका एग्जाम्पल हुआ कौन पदी का? त्रिपदी का, जिसमें घात की अधिकतम संख्या कितनी है? 10। कोई दिक्कत? अगर लिखते हैं हम -3y पर पावर 100 प्लस 6y पर पावर 50 प्लस 7y पर पावर 25। बताओ पहले बताओ कि कौन पदी का एग्जाम्पल? त्रिपदी का। 1 2 3 त्रिपदी का एग्जाम्पल, और अधिकतम घात कितना? 100। कोई दिक्कत है कि कंफ्यूजन है? चलिए छोड़िए इसको, ठीक है। कम टू द पॉइंट। अब हम लोग आते हैं अपने गंतव्य स्थान, क्वेश्चन नंबर कैवा की ओर, तीसरा। देखते हैं इसको करने का कोई फायदा होता है या नहीं होता है। सुनिएगा सर, आइए, कहाँ गया बुक जी? क्वेश्चन नंबर तीसरा आते हैं सर। क्या कह रहा है सुनिए। 35 घात के द्विपद, गौर करना। बच्चे लोग क्वेश्चन क्या बोल रहा है सुनिएगा। देखिए कितना घात के? 35 घात के कौन पद? द्विपद। मतलब उसमें पदों की संख्या होनी चाहिए कितना? 2, और घात कितना? 35। घात कितना? 35। बताओ एग्जाम्पल कुछ, तुम ही लोग बताओ, हम नहीं लिखेंगे अपने मन से। कितना लिख सकते हैं बताओ? 5x पर पावर 35 प्लस कितना? 6। क्या सही है कि गलत? सही है। कौन पद चाहिए? पदों की संख्या चाहिए 2, 1 और 1 2। अब घात चाहिए कितना? 35। 35 है। एगो बच्ची इधर से बोली थी सर 8t पर पावर 35 और प्लस 7t लिखिए। क्या ये सही है कि गलत है? गलत है। सही है। अरे है ना? मतलब एक रस से बात क्लियर होता है कि हम एग्जाम्पल इसका कुछ भी लिख सकते हैं, खाली होना चाहिए कितना पद? 2 पद, और अधिकतम घात कितना? 35। क्लियर हुआ? तब पहला सुनो, क्वेश्चन का मैंने 2 चीज बोला है। पहला 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का। कई घात के? अरे बोलो ना, कितना घात के? 100 घात के कितने पदी का? अब बताओ
घात चाहिए कितना 100, लेकिन पद चाहिए कितना 1। एग्जाम्पल बता सकते हैं? आराम से बोलो कुछ भी। बच्चे लोग बोल रहे हैं 7y पर पावर 100। कितना पद? 1 पद। अधिक कितना घात चाहिए? 100। कितना घात है? 100। क्या एग्जाम्पल हो गया? अरे बकलोलवा, बगलवा में कौची लिखा है? कई उदाहरण चाहिए? एक का गो। अरे बगल में लिखल है। अब ज्यादा काबिल बनेगा, 4 गो लिखेगा तो नंबर वो कट जाएगा। अरे समझ रहा है? मेरा बात समझ में आया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? अब तुम लोग ये बताओ, बच्चे लोग, कोई कहेगा आए सर, कोई विद्यार्थी टेंशन में आ गया होगा कि सर लिखलकिन 7y पर पावर 100, हमार मन हले लिखे के 5z पर पावर 100। लिख सकलिए कि नहीं लिख सकलिए? जो मन में आएगा वो लिख सक। देखो कितना विद्यार्थी कर आए सर हम लिख दें 7y और √100 तो सही होगी? गलती हो जाएगा। अरे बहुपद कब होगा यार? जब पूर्णांक पूर्ण संख्या और धनात्मक होगा तब ना। और तुम बता रहे हो पूर्णांक संख्या, तो ऐसी गलती हो जाएगा। अरे है ना? चाहिए 1 पद और घात चाहिए कितना 100। कुछ भी आप लिखिए वही उदाहरण हो जाएगा। देखिए इसका आंसरवा निकालिए तो आप लोग पीछे आइए तो 2.1 में कौची कहता है? निकाल लिए? पेज नंबर 383 2.1 के तीसरा निकाले। कौची लिखता है देखिए तो? 3x पर पावर कितना 35 -4 और दूसरा √2 लिखा। सुनो, अरे बच्चा पहला कुछ बोला था 35 घात के द्विपद 1 और 1 2 द्विपद कितना घात का? सही। 100 घात के 1 पदी, घात कितना 100, कितना पद 1 पद। सही की गलत? लेकिन बगलवा में ब्रैकेटवा में कुछ और लिखा है। क्या लिखा है पढ़िए तो उसको। कुछ बहुपद आप और भी लिख सकते, मतलब कुछ भी आप लिखिए वो भी आपका आंसर सही होगा कि गलत? सही होगा। मतलब हम लोग के द्वारा लिखा गया सही है कि गलत है? सही है। क्लियर? कोई दिक्कत? इस तरीके से आपका प्रश्नावली 2.1 क्या हुआ? फिनिश हो गया। चलिए जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं तो हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली 2.2। चलिए, अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, अगर कहीं सुधार चाहते हो तो कमेंट करें, और अगर बिना चैनल को सब्सक्राइब किए हुए अगर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। उससे हम लोगों को मोटिवेशन प्राप्त होगा और भी अच्छे कंटेंट आपके चैनल पर फिर मिलते रहेंगे। चलिए धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं क्लास 9 के बहुपद के लेक्चर नंबर 4 में। थैंक यू।